जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये गाइडेंस ट्विन फ्लेम्स के लिए है और शुरुआत में कुछ अलग अलग ग्रुप में कुछ क्वेरीज़ रहती हैं और अलग अलग नहीं बताया जा सकता है, तो उन सभी को मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ये बात जानने से आप लोगों को एक थोड़ी क्लैरिटी आएगी और ऑफ कोर्स बल मिलेगा आगे के लिए। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है जर्नी में कि रेगुलर हमें वो सपोर्ट मिलता रहे, अंदर से वो एक बल मिलता रहे जिससे हम गिव अप तो वैसे होता भी नहीं है, इसमें परमात्मा करने भी नहीं देते हैं, लेकिन और आप थोड़ी स्पीडली आगे बढ़ें। कई डीएफ्स के क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट्स में भी आप लोग देखते होंगे और आप लोग अगर उस ग्रुप में हैं तो ऑफ कोर्स आप लोग रिलेट करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोगों का रहता है। क्वेश्चन ये रहता है कि डीएफ का सब कुछ हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है क्या? रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो, किसी के इस 3D में धरती पे रहते हुए ख़त्म हो गए हैं, किसी के चले गए हैं, हमारा फाइनेंस ज़ीरो हो गया है, हमारी रेपुटेशन ख़त्म होती जा रही है, हम अकेले हो गए हैं, हम इतना इनर वर्क कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें वो आउटकम नहीं मिल रहा है। और उधर ही दूसरी तरफ आप देखिए कि हमें हमारा जिनको काउंटर पार्ट कहा जाता है या जिसे हमारा आधो हाथ कहा जा सकता है, वो बहुत ही आनंद में हैं, अपने जीवन को बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं थर्ड एनर्जी के साथ और भी बहुत कुछ आप लोग समझेंगे। आई नो दैट ऑफ कोर्स रिलेट करेगा ये, क्योंकि ये चलता रहता है एक टाइम ऑफ पीरियड तक इस जर्नी में, जब तक आप उस स्केल को उस तरफ पार नहीं हो जाते हैं, द बियॉन्ड नहीं जाना हो जाता है, तब तक आप लोग ये क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। और ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत सामान्य है आना, कि वो अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास तो भरमार पैसा है, लग्जरीज हैं, नाम है, सब कुछ है। तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट आंसर ये दे देती हूँ, जो तो मैं हमेशा ही रोज़ मेरे हर वीडियोज़ में एक ना एक बार मैं बोलती ही हूँ कि ये बात आप लोगों को चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, सत्य यही है कि इसमें लीडिंग रोल में डीएफ होती है। आपके ऊपर ही होता है वो बोझ कि आप जनरेशनल कर्ज को, अपने डीएनएज, अपने जो भी कार्मिक बॉन्डेजेस हैं, उन सभी को हील करने की पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। और ऐसा नहीं होता है कि उन्हें सिर्फ ऐसे ही बिठा के लड्डू नहीं खिलाया जाता है। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल ठीक बात है, आप लोग जो कह रहे हैं रॉन्ग नहीं है, वो एक समय तक के लिए होता है, वो एक ज़रूरी चीज़ है उस वक्त के लिए, और इसीलिए वो सब एक चीज़ें, एक इल्यूज़न बहुत ही बूम तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन इंटरनली भी वैसा नहीं होता है एक्चुअली में, जैसे ऊपर से दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी हम उसे वैसे ही लेके चलेंगे जैसा हमें एक्चुअली में इस 3D में दिखता है। लेकिन आखिरी में जो चीज़ें हैं वो उससे कई गुना विपरीत चेंज होती हैं, उससे कई गुना चीज़ें ज़्यादा उन्हें एक्सपीरियंस करनी होती है, सीधा ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन शिव शक्ति की यात्रा में ही हैं तो हम शिव शक्ति से कंपैरिजन करने की एक थोड़ी सी छोटी कोशिश कर सकते हैं। पूर्ण रूप से पार्वती माँ ने ही अपनी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का जिम्मा उठाया, हज़ारों साल उन्होंने ही तपस्या की, हर एक प्रलोभन को छोड़ के, हर एक चीज़ को छोड़ के, बशर्ते वहाँ उस तरफ कई कहानियाँ आप लोगों को पता है, यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा और हर एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी भी नहीं होता है। आप लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पहुँचे हैं तो शिव शक्ति के इस सफ़र के बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप लोगों को पता है क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिव जी ने भस्म नहीं रमाई है, उन्होंने तपस्या नहीं की थी या उन्होंने कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया था। ये एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को समझना होगा कि ये महादेव के महादेव बनने की कथा नहीं है, ये कथा है सती की पार्वती बनने की, सती की महाकाली बनने की, सेल्फ डिपेंड होने की, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर एक तरीके से। और उसमें उनका यही सब जो एक्शंस हैं डीएम के, अपनी तरफ से बिल्कुल अपने को पीछे खींच लेना, पुल कर लेना और जान के ऐसी व्यवस्थाएं क्रिएट करना जिससे आप मजबूर हो जाएं अपनी शक्तियों को बाहर लाने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। इस एक क्वेश्चन का जो लगभग बहुत सी डीएफ्स पर्सनल सेशंस में पूछती हैं, उनका यही भाव होता है, चाहे वो पूछ नहीं पाती हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा का लेवल ये होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उन सब का ये आंसर में इस वक्त मुझे देने के लिए कहा गया है, तो मैं दे रही हूँ। आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बिल्कुल मिलती जुलती, हम के पैरों की रज की भी हम बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए हमें ज़रूरी होगा
कि वो पार्वती माँ थी, उनको भी हज़ारों हज़ारों साल टेस्ट देने पड़े हैं, तपस्या करनी पड़ी है, और उन्होंने सिर्फ अपने आप को, स्वयं को वहाँ बनाया है, जो एक्चुअली में उस कहानी का अंग था। अभी आगे हम जाएंगे, हम एनर्जीज़ की तरफ बिल्कुल बढ़ने वाले हैं। एक्सेप्टेड, आप लोगों को एक्सेप्टेड वर्ड बहुत दिखाई दे सकता है, कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द बहुत दिखाई दे सकता है, क्योंकि एक्सेप्टेड वर्ड का मतलब ही यहाँ मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ, आप लोगों को स्वीकृत कर लिया गया है, आप लोगों को अपना लिया गया है शिव शक्ति द्वारा, उस परमात्मा द्वारा, जैसा मुझे बताया जा रहा है। बहुत से आप में से लोग हैं जो शायद डबल माइंड हैं, कोई क्वेश्चन चल रहा है या पूछ रहे हैं कि क्या परमात्मा ने आपको अपना लिया है, तो उसका आंसर आप लोगों को मेरे माध्यम से दिया जा रहा है कि हाँ, एक्सेप्टेड, आप लोगों को स्वीकृत कर लिया गया है, आप लोग पास हो गए हैं, आप इस टेस्ट में आगे निकल गए हैं, राइट। आगे मैं बढ़ूँगी, पॉसिबल हो सकता है एक ग्रुप के लिए, देखिए ये हम यहाँ कलयुग या इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, बहुत सामान्य सी बात है, यहाँ पे फेमिनाइन है ऊर्जा है, चाहे मस्कुलाइन ऊर्जा है, बैड हैबिट्स किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी भी तरीके के एडिक्शंस, टॉक्सिन्स कुछ भी हो सकते हैं, वो जो आप लोगों ने छोड़ दिए थे, वो जो चीज़ें आप छोड़ के आगे आ गए थे, अचानक से हो सकता है, बशर्ते हो सकता है, गलती हो भी सकती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, मैंने आप लोगों को कल भी कहा था, चीज़ हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं है, उसे बार बार रीथिंक करके गिल्ट में आना वो ज़्यादा ख़राब काम है। तो अगर ऐसा हो रहा है, कुछ हो भी गया है तो भी, और अगर ऊपर आ रही हैं चीज़ें, कोई हैबिट्स, या फिर मैंने कहा ना ईगो, फियर, या कुछ भी अगर आप लोग कंज्यूम करते थे पहले, वो चीज़ें भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है कि ऊपर आ सकती हैं। आप लोगों का मन हो सकता है कि वाई हम नहीं, हम क्यों नहीं, और यही चीज़ों के लिए मैंने शुरुआत वहाँ से की थी कि कंपैरिजन हो सकता है आप लोगों का। मैं आप लोगों को साफ एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं आम लोगों की तरह घूम सकते, फिर सकते, एक शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, आप लोगों को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि आप लोगों को परमात्मा एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप लोग सामान्य हरकतें नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग चुन लिए गए हैं। आप लोग कहेंगे हमारी मर्जी नहीं थी, खिलाफ में चुन लिए गए हैं, नहीं, द बियॉन्ड तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ अचानक हुआ है। ठीक है, वो यहाँ इस लॉजिकल माइंड से नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सत्य यही है, इसके ऊपर कोई मैं नहीं बोल पाऊँगी चीज़ की क्यों नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आप लोग चुने हुए हैं, और चुनुओं की हमेशा से अलग एक लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। यही रीज़न्स हैं कि आप लोग कई बार एक्सपीरियंस करेंगे कि कुछ ऐसा, अगर कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप मटेरियल अगर आप सोचने लगते हैं, करने लगते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं से कोई ऑब्स्टिकल ऑफ कोर्स आ जाता है, क्योंकि वो परमात्मा चाहता है उस आनंद को पाना जो आप डिज़र्व करते हैं, बशर्ते ये कुछ क्षण के लिए। क्या चीज़ परमानेंट है दोस्तों? यहाँ पे नथिंग इज़ परमानेंट। यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है ऐसा जिसको आप हाथ लगा के कह दें कि हाँ ये सदा सदा के लिए रहने वाला है। नहीं, कोई भावना नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। ये शरीर भी तो अपना नहीं जो इतना इसकी केयर करते हैं, बूढ़ा तो मेरी मानिए ये भी हो ही रहा है, राइट। तो अगर ऐसी कोई एनर्जीज़, कोई भी ऐसी हैबिट्स जिसको हम कह सकते हैं कि लो एनर्जी की है, ऊपर आ रही है, तो उसे बिल्कुल आप जाने दें, अपने आप को जज ना करें और आगे बढ़ते रहें। बाकी मैं आपको आंसर कर चुकी हूँ कि क्यों हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनसे नहीं है आपका कंपैरिजन, आपको कंपैरिजन से बहुत बाहर बनाया हुआ है ईश्वर ने। मैं आगे चलूँगी। किसी तरीके का कोई डिसीजन आप लोगों ने लिया है, मुझे एक्चुअली में अच्छे से क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि ये क्या चीज़ है। मैं अगर पता लगेगा तो मैं ज़रूर अभी वीडियो के दौरान में ही मुझे अगर बोला गया तो मैं बोलूँगी कोई निर्णय है जो आप लोगों ने लिया है और मुझे लग रहा है कि वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग है। किसी तरीके का मैं यहाँ कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ, विवाद बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, और ये विवाद किसी कार्मिक पॉजिटिव पार्टनर से आ रहा है, किसी ऐसे रिश्ते से आ रहा है। बहुत हद तक तो ये मुझे कोई और भी हो सकते हैं, मगर ये मुझे बहुत हद तक कोई लव पार्टनर रहे हों कभी, वैसा लग रहा है। आप लोगों के साथ कहा जा रहा है कि अपनी चीज़ों को तो आपको प्रोटेक्ट करना ही है, क्योंकि ये जो भी एनर्जी है ये किसी तरीके के कोई एविडेंस इकट्ठे करने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं, या ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ताका झाकी हो रही है, खूब या ऑफ कोर्स ये किसी तरीके की एविडेंस है, कुछ प्रूफ्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो चीज़ें हैं जो
ये जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है उनकी तरफ से अनहेल्दी जो ये रिश्ता है उसकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ। दूसरी ही फेज़ में मैं देख रही हूँ कि ये ऐसी एनर्जी तो दिखा रहे हैं बट साथ में एक रेस्टलेस वाली एनर्जी भी उन्हीं के साथ चल रही है और हाँ ये इम्पैक्ट डाल रही है। लेकिन आप लोगों की लाइफ में के अंदर भी मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी डीएफ्स है जो हो सकता है इस वक्त ना चाहते हो भी ब्रेन पे हर एक चीज़ पे हर एक अपने एक्शन पे लव बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है ना, डीएम के प्रति क्रेविंग बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ से ऊपर आ रही है। तो आप लोगों को साफ कहा जा रहा है ये पूर्ण एनर्जी आप लोगों की नहीं है, इसे आप लोग बार बार किसी भी तरीके से कोई ऑरा क्लींजिंग कर सकते हैं। आप उद्रेका चिन्ह में बता चुकी हूँ रेगुलर बना के रखें, क्योंकि ये एनर्जी जो मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं आप लोगों को ओवर थिंकिंग में डाल रही है और इतने ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं आप लोग इस एनर्जी से कि अपने हाथ से बात बाहर हो रही है जैसा मुझे दिख रहा है। और आगे मैं चलूँगी, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को स्किन एलर्जी आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हों, बहुत हद तक पॉसिबल है। डिपेंडेंसी अगर अभी भी किसी भी तरीके की कहीं पर भी किसी पे भी है, ये फाइनेंशियल भी है, ये इमोशनली भी हो सकती है, तो आप लोगों को साफ कहा जा रहा है अब बैसाखियों पे चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ओन हैं, अपने कंप्लीट हैं, आपके पास आपके खुद के पैर हैं जिसे आप उपयोग में ले सकते हैं जैसा मुझे दिखाया जा रहा है। कोई न्यू प्रोजेक्ट है, कुछ नई चीज़ है जो आप लोग शुरू करने वाले हैं, या अंदर से क्रिएट वर्ड भी आप लोगों को काफ़ी दिख सकता है। क्रिएट वर्ड बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि मुझे देखा जा रहा है क्रिएशन की एनर्जी आपके अंदर कूट कूट के सब भर गई है। सिर्फ और सिर्फ देरी है आप लोगों के एक्शंस की, जो भी मुझे बहुत फास्टली आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो रही है तो एम्बिशियंस जो एक एनर्जी है वो चेंज हो रही है किस चीज़ के अंदर, फट ओरिएंटेशन में, मतलब है ना पल में सुबह कुछ सोच रहे हैं, दिन में उसी में कुछ नई चीज़ आ गई, ओवर एनालाइजिंग के चक्कर में ही एक्शंस नहीं निकल के आ पा रहे हैं। बाकी मुझे दिख रहा है चीज़ें बहुत फास्टली चेंज हो रही हैं। आप एक अनएक्सपेक्टेड मनी भी उम्मीद कर सकते हैं, सबके लिए नहीं है लेकिन एक ग्रुप के लिए मैं देख रही हूँ। कहीं कोई स्टॉक में लगाते हैं क्या, कोई गेम वगैरह खेलते हैं क्या आप लोग, कहीं ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, या मगर हाँ पैसा मिल सकता है ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर कुछ भी ऐसा किया भी है तो ख़राब नहीं होने वाला है काम। पैसा ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को मिल सकता है अगर ये सब भी हो रहा है तो भी। कोई सिर पे इस वक्त कोई टवाल वाल बांधा हुआ है, आप लोगों ने कैप डाली हुई है, ऐसा कुछ हो सकता है। या ये जो फुल मून गया है, इस फुल मून ने इतने कंप्लीशंस किए हैं कि ये सब जो चीज़ें आप जो भी साइड इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं ये इसी हायर एनर्जी का है। इस एनर्जी ने ऐसा किया है जो थ्रेशोल्ड के बिल्कुल इधर खड़े थे वो तो उस तरफ ने निकाल दिया, या कोई ऐसी डाउट आ रहा है किसी चीज़ को करने में, कुछ भी हो रहा था तो कई डीएफ्स ने तो एक्शन ले लिए और उस तरफ हो गए हैं। कई के साथ ऐसा है, अगर मान लीजिए उस पार थोड़ा उस तरफ खड़े हैं और कोई चीज़ें हैं जो अंदर दबी हुई हैं, किसी रीज़न से वो बाहर नहीं आ रही है, तो ये सब अब ऊपर आ रहा है। और सभी ग्रुप डीएफ का ये सोच रही है क्या है ये अचानक से इंटीमेसी आना, कंपैरिजन आना, ईगो, फियर, मनी की मांग होना, इनसिक्योरिटी फील करना, वो सब इसका है। रॉन्ग कुछ नहीं है, जो भी प्रकाश में नहीं आया था वो प्रकाश में आ गया है, और वो सिर्फ इसलिए प्रकाश में आया है कि वो अब बाहर आने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, जिसे हम कह सकते हैं राइप फ्रूट। हाँ ऑफ कोर्स ये अच्छा शब्द है, राइट। कॉफ़ी पी रहे हैं शायद आप लोग, राइट। सब्लिमिनल्स का उपयोग काफ़ी डीएफ्स इस वक्त कर रही हैं, जो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। नहीं कर रहे हैं तो ये एक चैनलिंग है। आप लोग अपने अपने स्तर के अनुसार आप लोगों को जो भी आप लोगों की इस वक्त रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस है तो फाइनेंस के सब्लिमिनल्स सुनिए, इमोशनली अगर आप ड्रेन हो रहे हैं तो उसके सब्लिमिनल्स सुनिए। फ्रिक्वेंसीज बहुत अच्छे से काम करती है, उसका सिर्फ रीज़न ये है क्योंकि हम उसके लिए अलग से हमें समय निकालने की ज़रूरत नहीं होती है और हमें हमारा पूरा अटेंशन उन्हें देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑटोमेटिकली ही इस तरह से प्रतिध्वनित की जाती हैं कि उन्हें हम हमारा कोई और कार्य करते वक्त भी सुन सकते हैं। इसलिए मैं बार बार मेरे जो ये चैनलिंग्स हैं, ये जो भी वीडियोज़ आते हैं उनके अंदर इस चीज़ को बहुत प्रधानता दी जाती है कि आप लोग प्लीज़ सब्लिमिनल्स का, नाद का, इनका बहुत अच्छे से उपयोग करें, इनकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। कॉन्जुलेशन में बता चुकी हूँ, बहुत से लोगों को दिख सकता है क्योंकि बधाई लेने जैसी कोई ना कोई बात है जो आप लोगों के द्वारा हुई है और उस चीज़ को भी आप चखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं यहाँ बुके देख रही हूँ, फ्लावर्स का बुके दे रहे हैं, ले रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ है। देख रही हूँ मैं, न्यू आइडियाज़ तो आ ही रहे हैं, मगर उस न्यू आइडियाज़ के साथ
क्यूरियोसिटी है, साथ में मैं एंजाइटी भी देख रही हूँ। कुछ ऐसा है जो आप लोग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग बैलेंस में नहीं हैं, आप लोग बहुत अच्छे से बैलेंस में हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि ये जो एंजाइटी है ये थोड़ा सा स्टक की एनर्जी बरकरार कर रही है। ब्लैक कलर की कैंडल्स ऑफ कोर्स आप लोग उपयोग में ले रहे हैं। और हाँ, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये जो एंजाइटी है यही आपको थोड़ा सा भी स्टक कर रही है। तो अपने आप को मैंने बोला ना करें, क्योंकि एक क्रॉस का साइन भी आप लोग देख सकते हैं। क्रॉस होता है ना भाई, रॉन्ग, वो ध्यान दीजिए वो आपको कब दिख रहा है, एक्चुअली में आपके माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह के डिसीजन, किस तरह के थॉट्स हैं जो उस वक्त कब्जा किए हुए हैं। उस हिसाब से ही आप उस चीज़ को लीजिए। और अगर वो दिख रहा है तो मान के चलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको वो काम नहीं करना है। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग जो जिससे अलग अलग रिलीजन के हैं मेरे सोल फ्रेंड्स, तो जिनको अलाउ है ऑफ कोर्स आप लोगों को 7 बजे के बाद हनुमान चालीसा तो पढ़नी ही चाहिए, जैसा मुझे अभी बोला जा रहा है। कुछ खोज रहे हैं आप लोग, आई डोंट नो क्या खोज रहे हैं। अभी वीडियो से देखने से पहले खोज रहे हैं, बाद में खोजने वाले, लेकिन कुछ न कुछ है जो आप लोग ढूंढ रहे हैं। पता नहीं क्या ढूंढने वाले हैं, लेकिन हाँ आप लोग सही चीज़ कर रहे हैं और मिल भी जाएगा आपको अगर कुछ खोज रहे हैं तो, राइट। क्लॉथ्स की एनर्जी है, बहुत हद तक पॉसिबल है आप लोगों ने कपड़े खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, खरीद रहे हैं। मेहरून कलर बहुत स्पेसिफिक है, 7 नंबर बहुत स्पेसिफिक है, बेसिक या डेस्टिनी आपका हो सकता है 7 नंबर। यस, भाई की एनर्जी आ रही है, क्या है, हाँ ओके। बहुत सारे डीएफ्स का ऐसा हो सकता है, भाई को लेके काफ़ी चिंता है, या ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ऐसा है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। सिबलिंग्स को लेके खास तौर पे भाई की एनर्जी है, बहन भी हो सकती है लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा भाई की है। सिबलिंग्स को लेके बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप लोग बहुत वरीड हैं, उनके फाइनेंस, उनकी हरकतें या जो भी उनका लाइफ स्टाइल है उसको लेके। हाँ, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको ड्रेन कर रही है, ब्रदर या सिबलिंग्स की तरफ से, खासतौर पे भाई की तरफ से, जैसा मुझे दिख रहा है। या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है भाई से मिलता जुलता है, लेकिन ये मुझे, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि अभी किसी पेन में है आपके ब्रदर। हाँ, ये भी हो सकता है। सेकंड, ये भी हो सकता है ऑफ कोर्स। तो भाई की एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब पॉजिटिव है। बहुत हद तक पॉसिबल है आप लोगों के बदन में दर्द या कमर में दर्द हो सकता है इस वक्त। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ऑल ओवर मैं आप लोगों से एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो भी एनर्जी है, आपको पता है डीएम और डीएफ की दोनों की मिक्स ही है। ये जो भी कार्मिक पार्टनर्स है केवल उनके नहीं हैं, ये आपके भी हो सकते हैं। पॉजिटिवनेस की मैं हद देख रही हूँ, अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश की जा रही है। आपके भी अगर कोई स्पाउस हैं या कोई ऐसे कार्मिक पार्टनर हैं या उनके भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोजबीन हो रही है, एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। आप लोगों को निर्भय रहना है। मैं फिर आप लोगों से बार बार आग्रह कर रही हूँ, उस परमात्मा से बड़ा ना कल कोई था ना कोई है। विश्वास कीजिए, विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। और वो उन्होंने थामा हुआ है, वो सिर्फ आप ही का एक प्रोग्रामिंग है, आप ही के कर्मा द्वारा एक भय बना हुआ है। इसके अलावा सत्य में कुछ नहीं है। आप लोग मजिशियन की पावर में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। विल पावर को सरेंडर कर दीजिए। आप लोग क्रिएट करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और मुझे विश्वास है। एग्रेशन भी मैं देख रही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, ये सब उन्हीं चीज़ों से है, सब साइडलाइन हो जाएगा जैसे मुझे बताया जा रहा है और बिल्कुल ठीक दिशा की तरफ जा रहे हैं। कुछ एक आध चीज़ें हैं, अवेयरनेस में रहेंगे, बहुत जल्दी हील हो जाएंगी और चली जाएंगी। लंबा ये नहीं रहने वाली हैं। ये जो अभी पिक पॉइंट 33 पोर्टल का आ रहा है, जो हमारे 12 तारीख को है, क्योंकि हर महीने में हर पोर्टल्स का एक स्टार्टिंग होती है, उसके बाद बीच में जो आता है वो सबसे बड़ा पिक पॉइंट होता है एनर्जीज़ का। इस बार ये वाला पोर्टल इसलिए भारी रहा क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें एक साथ थी। न्यू मून इक्लिप्स था एंड साथ में 3 पोर्टल था, इसीलिए इसने बहुत कुछ हिला के रख दिया। बाकी हर महीने में ऐसा होता है। तो ये 12 जो पोर्टल है, जो 3 पोर्टल है जो 12 डेट को है, तब तक एनर्जीज थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगी। इन्फिनिटी का साइन आप लोगों को दिख सकता है। स्कैरेसिटी की एनर्जी से बाहर निकलने का ये समय है। क्यों इतने इनसिक्योर हैं? विश्वास कीजिए, जिसने यहाँ भेजा है, इतना काम दिया है, वो उस काम के लिए वो सामान भी देगा जिससे वो आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं रहने वाले हैं। बैलेंस को प्राप्त करने में बहुत दूरी नहीं है। 7 नंबर में बता चुकी हूँ, ऑफकोर्स 6 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर, 414 आप लोगों को इस बार खूब दिख सकता है। जिनको 414 दिख रहा है ना, मान के चलिए बहुत पास है अपनी मंजिल के। 69 में देख रही हूँ, बहुत हद तक पॉसिबल है आप लोगों को दिख सकता है। 222 ऑफकोर्स दिख रहा है। 69 भी बहुत वापस से 1111 भी दिख रहा है। 69 वापस से जैसे एक
उसने एंट्री मार ली है। 414 भी मैं बता रही हूँ, 414 जिनको दिख रहा है, समझ लीजिए स्टेबिलिटी से लेके हर एक चीज़ है, धन सब कुछ आपका इंतज़ार कर रहा है। बस थोड़ी पेशेंस रहिए और ये निकल जाएगा ना। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो भी गया है अवेयरनेस से बाहर या जो भी चीज़ है, मान लीजिए किसी को आदत है अल्कोहल की, ले लिया है तो ले लिया है, कुछ हो गया है तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसको। मान लीजिए कोई नॉन वेजिटेरियन बीच में छोड़ दिया था, हो गया है, गलती से ले लिया है, तब कोई बड़ा कुछ इशू नहीं है। हाँ, नहीं करना है, राइट नहीं बोला जाएगा इसको सही नहीं बोला जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा रॉन्ग है। मेरी गुरु कृपा से इतना मुझे पता लगा है कि उस चीज़ को सोचना ज़्यादा रॉन्ग है, राइट। आई थिंक आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है, आप लोग ठीक जा रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ों की वजह से बहुत बड़ी चीज़ों को हमें इम्पैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनर्जीज़ का हमेशा ध्यान रखते रहना है, क्योंकि आप लोग इतने करीब हैं कि बहुत सी नज़रें हैं जो आप लोगों की यूनियन पे है, राइट। बहुत केयरफुल रहिए, जो चीज़ है सह जाइए, प्लीज़ सह जाइए थोड़ा सा, और भागिए मत, भोगिए, और बिल्कुल आप लोग कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, राइट। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनी ऊर्जाओं का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हम जो भी हैं एनर्जीज़ हैं। जय श्री राधे दोस्तों।